आज हमने जिन जगह सुधारों की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की उसका एक डेटा निकाला है और वो भारत का परिवहन क्षेत्र है जो कि बदलाव की मांग कर रहा है, क्योंकि परिवहन क्षेत्र देश की आर्थिक सेक्टर की रीढ़ की हड्डी होता है। और ऐसे में भारत में बदलावों की कहानी बिना ट्रक ड्राइवर्स की तकदीर बदले पूरी नहीं हो सकती है। दरअसल भारत में ट्रक का मतलब है वो खस्ता हाल वाहन जिसमें सामान लादकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। इन ट्रक में ड्राइवर्स को ना तो आराम करने की सुविधा मिलती है, ना ही सुरक्षा की कोई गारंटी मिलती है। लेकिन भारत से करीब 11,000 किलोमीटर दूर इसी दुनिया में अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में ट्रक ड्राइवर होने का मतलब है शानदार जिंदगी जीना, अच्छे घर में रहना, महंगी गाड़ियां खरीदना और ऐसे ट्रक चलाना जो पूरी तरीके से सुरक्षित हो और सुविधाजनक भी हो, कंफर्टेबल भी हो। भारत में करीब 50 लाख ट्रक ड्राइवर हैं। अमेरिका में करीब 30,50,000 ट्रक ड्राइवर हैं। भारत में ट्रक औसतन करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पाते हैं, लेकिन अमेरिका में ट्रक की एवरेज स्पीड करीब 88 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। अमेरिका में 36,000 किलो तक का वजन ले जा रहे ट्रक के लिए निर्धारित मैक्सिमम स्पीड 104 से 136 किलोमीटर प्रति घंटे की है और भारत में ट्रक के लिए यह सीमा 40 से 50 किलोमीटर बराबर है। भारत के सुस्त और पुराने ट्रक एक दिन में सिर्फ 300 से 400 किलोमीटर की दूरी तय कर पाते हैं, जबकि अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर बिना थके 700 से 800 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेता है। अमेरिका के 30,50,000 ड्राइवर्स में से 1,50,000 महिलाएं हैं और अगर आप भारत में देखेंगे तो आपको गिनी चुनी महिला ट्रक ड्राइवर्स नजर आएंगी। भोपाल की योगिता रघुवंशी को भारत की पहली महिला ट्रक ड्राइवर माना जाता है। योगिता ने साल 2000 में अपने पति की मौत के बाद ट्रक चलाना शुरू किया था। भारत में ट्रक ड्राइवर्स के लिए रेस्ट करने के लिए घंटे फिक्स नहीं है और ज्यादातर ट्रक ड्राइवर्स एक दिन में करीब 14 से 17 घंटे तक लगातार ट्रक चलाने के लिए मजबूर हैं। अमेरिका में ट्रक ड्राइवर्स के लिए 11 से 12 घंटे ट्रक चलाने के बाद 10 घंटे रेस्टिंग पीरियड है और यह कंपल्सरी है। अमेरिका में ट्रक ड्राइवर्स को लॉग बुक में एंट्री करते हुए बाकायदा यह बताना होता है कि उन्होंने आज कितने घंटे ट्रक को ड्राइव किया, चलाया और कितने घंटे फिर आराम किया। जहां पर 10 घंटे का रेस्ट ना लेने पर इसे कानून का उल्लंघन माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ट्रक ड्राइवर्स के लिए 5 घंटे की ड्राइविंग के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना कंपलसरी है और एक ट्रक ड्राइवर को हफ्ते में एक दिन पूरे 24 घंटे के लिए अपने ट्रक से दूर रहना होता है, यानी कि उसे एक दिन बिना ड्राइविंग के छुट्टी लेकर बिताना जरूरी है। ठीक इसी तरीके से कनाडा में कोई भी ट्रक ड्राइवर 13 घंटे की लगातार ड्राइविंग करने के बाद इससे ज्यादा ड्राइविंग नहीं कर सकता है। कनाडा का कानून यह कहता है कि ट्रक ड्राइवर्स के लिए ड्राइविंग के बाद 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। यूरोपियन यूनियन में ट्रक ड्राइवर्स को एक दिन में सिर्फ 9 घंटे तक ट्रक चलाने की परमिशन दी जाती है और इसके लिए उनकी डिजिटल मॉनिटरिंग भी होती है। अमेरिका में ट्रक ड्राइवर्स के लिए अपना जीवन बीमा करवाना जरूरी होता है, यानी कि कंपलसरी होता है। सड़क दुर्घटना में मौत होने पर एक ट्रक ड्राइवर को करीब 6 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। यहां पर ट्रक ड्राइवर अपनी जान जोखिम में डालकर ही सफर पर निकलते हैं और किसी भी दुर्घटना के लिए पूरी जिम्मेदारी ट्रक ड्राइवर की ही मानी जाती है। अमेरिका में ट्रक ड्राइविंग के पेशे को काफी रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है और वहां के ट्रक ड्राइवर्स की सुविधा का खास ख्याल भी रखा जाता है, जबकि हमारे देश भारत में ऐसा नहीं होता। आपने भी ऐसा नहीं होते हुए देखा होगा। और अगर मैं सीधे सीधे कहूं तो हमारे देश में ट्रक ड्राइवर के हित के बारे में किसी ने ठीक से सोचा भी नहीं है। जिस वक्त आप इंडिया स्टोरी का यह कार्यक्रम देख रहे हैं, इस समय भी देश के लाखों ट्रक ड्राइवर सड़कों पर होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो किसी ढाबे पर खाना खा रहे होंगे या फिर आराम कर रहे होंगे। वैसे तो ट्रक ड्राइवर्स को टीवी देखने का मौका कम ही मिलता है, लेकिन अगर फिर भी वो फोन या फिर टीवी पर अगर इंडिया स्टोरी देख रहे हो
तो हम उन्हें शुक्रिया कहना चाहते हैं। और अगर किसी ट्रक ड्राइवर के परिवार वाले इस रिपोर्ट को देख रहे हों तो हमारी ये रिपोर्ट आप आगे जरूर बढ़ाएं, ताकि बदहाली का क्लच दबाकर बदलाव का गियर लगाया जा सके, क्योंकि भारत के 50 लाख ट्रक ड्राइवर्स भी भारत की अर्थव्यवस्था के हीरो हैं। और आज नए भारत में अगर एक वर्ग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है तो हमें यहां पर यह भी ख्याल रखना होगा कि हर वर्ग साथ मिलकर चले, साथ रहकर चले। देश बड़े बदलावों से गुजर रहा है, तो यहां पर यह भी ध्यान देना है कि कोई पीछे तो नहीं छूट रहा, क्योंकि अगर कोई भी पीछे छूटा तो देश पूरी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये वो इम्बैलेंस होगा जिसे बैलेंस में लाना जरूरी है। अब आप ये भी देखिए कि इन सभी बातों को कम शब्दों में अगर मैं रखने की कोशिश करूं तो जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये महज भाषण नहीं बल्कि एक विजन है, एक आइडिया है। और शायद एक दिन भारत का भविष्य किसी एक जगह पर बैठकर जब इतिहास के पन्ने खंगालेगा तो क्या कहा जाएगा? What an incredible idea that was Sir Ji।